यूके के घर आपने बाहर से तो देख लिए हैं, लेकिन अंदर से कैसे होते हैं तो आज की इस वीडियो में जो है वो मैं ही दिखाऊंगी आप लोगों को। यूके में जो घर है वो अंदर से कैसे हैं। ऑलमोस्ट जैसे बाहर से सबका पैटर्न एक जैसा है, बाहर से सारे एक जैसे, अंदर से भी पैटर्न सेम ही होता है सभी घरों का। तो चलिए आज पहले तो देखिए, बाहर मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं हूँ प्रियंका, आप सब लोग मुझे आई होप आप तो जानने ही लग गए होंगे, तो फिर भी मैं बता देती हूँ, मैं हूँ प्रियंका। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ भी यूके के जो सारे घर हैं वो बाहर से जैसे सेम है तो अंदर से भी सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। मतलब आज करेंगे यूके के घर का टूर। तो अभी मैं पहले बाहर से दिखा देती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, ऊपर नीले नीले बादल हो रहे हैं। गाड़ियाँ हमेशा रोड पे ही खड़ी रहती हैं, आप लोगों को पता चल गया। अभी दिखाती हूँ मैं घर पहले आपको। तो चलो मैं ले चलती हूँ आप लोगों को घर के अंदर। सबसे पहले तो बाहर का एरिया देखिए, ऐसे रोड, और रोड के ऊपर ये पेडिस्ट्रियन वे पैदल चलने वालों के लिए है। ये घर है ऐसे अंदर, थोड़ा सा आगे होता है सबके घरों में है गार्डन। जैसे ये इधर हमारे पड़ोसी का घर है, बीच में दीवार नहीं है, हम जा सकते हैं इनके घर ऐसे ही। बाहर बिन रखने के लिए स्पेस होता है। ये बिन, इसको एवरी फ्राइडे को जो है वो कलेक्ट करने खुद आते हैं। उसका काउंसिल टैक्स हमें पे करना पड़ता है, काउंसिल के ही लोग आते हैं बिन लेने के लिए। फिर चले घर के अंदर चलते हैं। सबके घर ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? से घर के पास में इधर को सब अपन लोग अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग वैसे तो शूज रखने के, तो कुछ लोग बाहर भी बनवा लेते हैं शूज रखने का। ये हीटिंग लगी होती है हर रूम में, पूरे घर में सभी जगह हीटिंग जरूरी है क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा वेदर रहता है। अभी ऊपर स्टेयर्स हैं, पहले नीचे का पोर्शन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक रूम ये है, ये बेसिकली ये हमारा रूम है। तो वैसे हमने नीचे रूम इसलिए बना रखा है क्योंकि जो है वो मेरे बच्चे छोटे हैं, तो फिर ऊपर बार बार ऊपर नीचे होने में उन्हें प्रॉब्लम होती थी। तो इसीलिए फिर अब तो सारे दिन ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसीलिए तो मैंने नीचे ही रखा हुआ है क्योंकि मुझे भी आसानी रहती है, मुझे बार बार ऊपर नीचे नहीं चढ़ना पड़ता। तो वैसे कुछ लोग इसको सिटिंग रूम बना के रखते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी थी भी, मुझे बेडरूम ही बनाना पड़ा। तो अभी मैं आगे ले चलती हूँ आप लोगों को। एक ये वैसे सिटिंग रूम के तौर पे हमने बनाया हुआ है। इसी में से हो के पीछे जो है वो किचन आ जाती है। ये किचन में आने का एक रास्ता तो यही है, इस रूम से हो के भी आ सकते हैं, और दूसरा है इधर से, मतलब जो बाहर की मेन एंट्रेंस है उससे सीधा भी आ सकते हैं इधर। ऐसे ही मेन एंट्रेंस से ऐसे सीधा भी किचन में आ सकते हैं। तो ये पीछे एक्सटेंशन वाली किचन है, हमने इसकी एक्सटेंशन करा रखी है। तो ये इधर किचन है छोटी सी। ये जो सामने है ये हीटिंग है, ये हर रूम में हर जगह, इधर भी इस सीटिंग रूम में भी ये देखो इधर लगी हुई है हीटिंग। ये हर रूम में सभी जगह हीटिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि जो है इसके बिना तो यहाँ पे गुजारा नहीं है, बहुत ठंडी कंट्री होने के कारण। मशीन जो कपड़े धोने की मशीन होती है वो ऐसे फिटेड है बिल्कुल। इसमें बस हम वीक में 1 या 2 बार कपड़े धोते हैं, तो ये सब यहाँ फिट, वैसे इंडिया की तरह का सिस्टम नहीं है, इसमें फिटेड ही है। इसमें बस कपड़े डालो और चलाओ, इसको वॉश हो जाएंगे ऐसे। फिर पीछे सबके घर में गार्डन होता है। ये हमारे घर का थोड़ा छोटा है, अभी बस इसमें कपड़े सूखने के लिए डाल देते हैं। इधर बच्चों के खेलने के लिए ट्रम्पलीन है लगाई हुई है, इसमें पीछे थोड़े से पेड़ पौधे लगा रखे हमने, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बाथरूम नीचे है। हमारे घर में ऐसे तो 2 बाथरूम हैं, पर बाकी सबके घर में अलग अलग होते हैं क्योंकि कोई अपने घर में 2, 1 या 3 कितने भी बनवा के रख सकता है। तो मेरा घर जैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है। तो इसमें टोटल 4 रूम है, 2 एक छोटा रूम है, 4 बड़े रूम है। तो उसी हिसाब से सब अपने अपने मैनेज कर लेते हैं। अभी चलते हैं ऊपर। ये स्टेयर्स ऐसी कारपेट की होती हैं, वैसी नहीं है, इंडिया की तरह पक्की नहीं है, कारपेट लगा है इनके ऊपर भी। ऊपर वाले पोर्शन में सारे में कारपेट है। ये 2 रूम है, एक ये और एक वो अगले वाला, एक ये छोटे वाला है।
इसके बिल्कुल सामने ये इधर बाथरूम है। ये वॉश शावर के लिए। रूम में मैं किसी के अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि एक रूम वैसे खाली पड़ा, उसमें तो सामान ही है ऐसा ऐसा। दूसरा है जो उसमें मेरा भाई अभी सो रहा है तो फिर वो जाग जाएगा, इसीलिए तो मेरा घर दिखाने का पर्पस ये है। यूके के जो घर है ना उनका सबका पैटर्न यही होता है, पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग जो है वो कोई अपने घर में अच्छा महंगा इंटीरियर करा लेता है ना, कोई सस्ता इंटीरियर करा लेता है। तो अभी ये तो सिंपल ऐसी है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ सोने के लिए बेड, खाने के लिए, खाना बनाने के लिए जगह और खाने के लिए बैठने के लिए, टीवी देखने के लिए, बस इतना ही है। क्योंकि जो हमें गुजारा करने के लिए इतने की ज़रूरत होती है, इससे ज़्यादा कि मुझे नहीं लगता, सब पैसे वेस्ट लगते हैं अभी तो, क्योंकि इतने ज़्यादा बजट नहीं है मेरा। तो अभी तो फिलहाल यही है। और वैसे सबके घर जो है वो एक जैसे ही होते हैं, यहाँ पे अंदर से पैटर्न सबका इस तरह से ही होता है ऑलमोस्ट। कुछ जो बहुत बड़े बड़े बंगलों हैं उनका अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर घर इसी तरह के हैं। 80% जो घर है वो इसी तरह के हैं। जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा पैसा होता है वो अपने घर को अंदर से बहुत ज़्यादा लग्जरी बनवा लेते हैं, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह का सामान लगवा के। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं हमारी तुम्हारी तरह, तो उनके घर सबके इसी तरह होते हैं। गैस, जो हमारी गैस है वो 4 चूल्हे वाली है। ये मत देखो आप लोग, इसमें मैंने बिरयानी पकाई है आज। इसमें मैंने आज बिरयानी पकाई है, तो बाकी सब आपने देख लिया। तो ये जो घर है यूके के, ये छोटे जरूर है लेकिन एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये जो मैंने आपको घर दिखाया है ना अभी, इसकी कीमत जो इस एरिया में, जिस एरिया में हम रहते हैं, इसकी 5 से 5.5 लाख पाउंड के बीच में इसकी कीमत है। इससे ज़्यादा ही हो सकती है, इससे कम नहीं है। मतलब अगर आप इंडिया के अकॉर्डिंग लगाओ तो ये 6 करोड़ रुपए के आसपास का घर है। और जितने एक्सपेंसिव एरिया में, अगर आप सेंट्रल लंदन में जाते हो तो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है घर। यहाँ इतने ही छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो बहुत ही जो लोग हैं, आपने जैसे इंडिया के घर तो देखे हैं, इंडिया में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं और 5-6 करोड़ रुपए में तो वहाँ ऐसा घर बन जाता है, ऐसा घर बन जाता है। अभी आसपास के गांव के जो लोग हैं वो भी देखने आते हैं भी इनका घर कैसा है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है, बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे लाइफ। जैसी अर्निंग है वैसे ही खर्चा भी है बिल्कुल। घरों के अंदर जो हीटिंग मैंने आपको दिखाई है, जो हीटिंग लगाई गई है, ये सर्दियों में इसे चलाया जाता है। पूरे घर में, हर कमरे में, हर किचन में, यहाँ तक कि बाथरूम में भी हीटिंग लगी होती है अभी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो ज्यादातर वेदर है वो ठंडा ही रहता है। अभी सर्दियाँ आने वाली है तो यहाँ पे इतना ठंडा वेदर हो जाता है, बिना हीटिंग के हम नहीं रह सकते घर में। और ये सारे के सारे घर जो है ये पक्के नहीं है, ये सब लकड़ी के बने हुए घर हैं। तो मतलब जैसे आप ऊपर से छत भी देखें, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ऊपर से जो छत भी आप देख रहे हैं सब कुछ ये, और अंदर कमरे में भी, ये तो किचन में है, अंदर रूम में भी ये सारी छत है, ये छत है। तो ये जो सारी छत है ना बिल्कुल ये सब लकड़ी की बनी हुई है, ये पक्की नहीं है बिल्कुल भी, और ये सब लकड़ी का मटेरियल है। जैसे आप मेरे पीछे रूम में देख सकते हैं, यहाँ पे पंखे की जगह बल्ब लगा हुआ है, क्योंकि पंखे की तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पे हीटिंग की जरूरत पड़ती है। इंडिया में एसी लगाते हैं, यहाँ पे हीटिंग लगाते हैं। महंगाई भी यहाँ बहुत ज्यादा है। तो आपको जो यूके के, इंग्लैंड के जो घर है उनका टूर आपको करा दिया। जैसे ही घर बाहर से देखने में एक जैसे लगते हैं, ऐसे ही अंदर से भी सबका पैटर्न सेम है। सिर्फ लोग अपने अकॉर्डिंग जो है उनको इंटीरियर अच्छा करा लेते हैं, या किसी का नॉर्मल रहता है, किसी का कैसा। मेरे पास एक छोटा सा ड्रॉअर है, इसके ऊपर ही मेरा लैपटॉप रखा रहता है, बस यहीं पे मैं अपना काम कर लेती हूँ। और ये रखा है अलेक्सा तो वैसे आजकल सभी को पता है, आपको देखा अभी अलेक्सा बोलेगा, अलेक्सा से हेलो, अलेक्सा वॉल्यूम अप, अलेक्सा नाउ से हेलो। अलेक्सा से कुछ भी पूछते हैं उसका बहुत बढ़िया आंसर करता है। अलेक्सा बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है अलेक्सा। मैं तो अलार्म भरने को भी इसी को बोल देती हूँ, अलेक्सा पुट अलार्म एट 3 o'clock, एट 4 o'clock, एट 5 o'clock। आज की वीडियो में बस मैं इतना ही आपको दिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये इनफ इन्फॉर्मेशन है। तो आगे की जो वीडियो मैं बनाऊंगी कल, उसमें फिर एक नए टॉपिक पे बात करते हैं, एक नई यूके की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे साथ। तो मेरी आप सबको नमस्ते, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।